15 अप्रैल 2008 रात के 1 बजे शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने परिवार के 6 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। जब उसमें 11 माह का एक बच्चा बच गया और उसकी रोने की आवाज़ जब शबनम को सुनाई दी तो उसने कहा कि एक बच गया है, तुम वापस आ जाओ। तो सलीम ने कहा कि अब मैं वापस नहीं आ सकता हूँ, तुम ही उसे मार दो। शबनम ने उस बच्चे का गला तब तक दबाए रखा जब तक उसकी सांसें न रुक गई हो और शबनम ने 7वां खून कर दिया। ये कहानी है यूपी के अमरोहा जिले के बावनखेड़ा गांव की, जहां पर एक दूसरे के साथ मरने जीने की कसम खाने वाले प्रेमी जोड़े ने 7 जिंदगियां छीन ली थी। ये मामला इतना खतरनाक था कि तत्कालीन सीएम मायावती को बावनखेड़ा गांव में आना पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी बहुत ही खतरनाक है। जब आप इस कहानी के बारे में सुनोगे तो वाकई आपके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक जाएगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि कोई बेटी अपने परिवार को, पूरे परिवार को कैसे ख़त्म कर सकती है, पूरे परिवार की बेरहमी से हत्या कैसे कर सकती है। दोस्तों इसीलिए इसी वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए और मेरी हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अभी इसी वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं पूरा मामला आखिर क्या है। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के बावनखेड़ा गाँव की। बावनखेड़ा गाँव में शौकत अली का परिवार रहता था। शौकत अली की गाँव में बड़ी इज्जत थी। वो एक कॉलेज के लेक्चर भी थे, इसीलिए गांव के लोग उनकी बड़ी इज्जत किया करते थे और अगर गांव वालों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो वो शौकत अली से मांग लिया करते थे। शौकत अली की बेटी शबनम, जिसका सपना था वो अपने पिता की तरह एक लेक्चर बनना। शबनम के 2 भाई थे, पहला इंजीनियरिंग कर चुका था, दूसरा MBA कर रहा था। शबनम भी इंग्लिश और भूगोल से BA कर चुकी थी और उसका सपना और उसका ख्वाब था कि वो अपने पिता की तरह नाम रोशन करे और वो भी लेक्चर बने। लेकिन इसी बीच गांव के एक लड़के से शबनम को प्यार हो जाता है और जिसका नाम सलीम था और सलीम 5वीं फेल था। ये दोनों गांव में छुप छुप कर मिला करते थे। इसकी भनक गांव वाले लोगों को भी लग जाती है और धीरे धीरे शौकत अली और उसके भाइयों को पता लग जाता है। शौकत अली और शबनम के भाई शबनम को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं कि वो सलीम से दूर रहे, ये लड़का अच्छा नहीं है। लेकिन शबनम ने जिद लगा रखी थी कि वो सलीम से ही शादी करके मानेगी। सलीम और शबनम के बीच फिजिकल रिलेशन भी हो चुके थे, दोनों के बीच अवैध संबंध हो चुके थे। इसीलिए शबनम प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी और 2 माह का बच्चा शबनम के पेट में सलीम का पल रहा था। शबनम चाहती थी कि सलीम से शादी करना, लेकिन उसके परिवार को मंजूर नहीं था। बार बार कोशिश करने के बाद शबनम की बात शौकत अली ने नहीं मानी और साफ साफ इनकार कर दिया कि तेरी शादी सलीम से नहीं हो सकती है, इसीलिए उसको भूल जा। अब शबनम के सिर पर जो है वो खून सवार हो चुका था। उसने सोच लिया था कि अब अगर सलीम से निकाह करना है तो परिवार को रास्ते से हटाना पड़ेगा। इसीलिए उसने एक खौफनाक प्लान बना लिया था। सलीम से मिलके उसने सलीम से कहा था कि आप मुझे बाजार से जहर खरीद कर ला दीजिए। उसने सलीम को पूरी कहानी बता दी थी कि आज रात में यानी कि 15 अप्रैल को ही रात में ये कांड करना है। 15 अप्रैल 2008 को ही सलीम ने शबनम को जहर लाके दे दिया था। अब उसके दोनों भाई जो है वो शहर जा रहे थे तो शबनम ने उनको फ़ोन करके बुला लिया था कि आज जाना ठीक नहीं है, आज का दिन अच्छा नहीं है, इसीलिए आप वापस आ जाइए। शबनम ने अपने दोनों भाइयों को भी घर पे बुला लिया था। शबनम की भाभी और उसकी एक जो मौसी की लड़की थी, उन्होंने रात का खाना बनाया था। शबनम ने कहा था कि मैं खाना बना लूँगी, लेकिन उसकी भाभी ने शबनम को खाना बनाने नहीं दिया था। अब शबनम ने सोचा कि मेरा प्लान फेल हो जाएगा। अब उसके दिमाग में एक खुराफाती प्लान और उत्पन्न हो गया था और एक प्लान और उसके मन में आ चुका था। अब जैसे ही घर वाले सब खाना खा के एक जगह बैठ जाते हैं, रात के लगभग 9 बजे होंगे। अब शबनम ने कहा सभी लोगों से कि किस किस को चाय पीनी है। तो खाना खाने के बाद अधिकतर लोगों को चाय पीने की तलब लगती है, तो सभी ने शबनम से कहा कि हम सबको चाय पीनी है, आप चाय बना के ला दीजिए। शबनम ने जो है उबलती हुई चाय में वो जहर डाल दिया था और सभी को वो चाय पिला दी थी। अब कुछ देर के बाद सब उठ के अपने अपने कमरे में सोने जा चुके थे। अब शबनम जो है 1 घंटा इंतजार करती है, 2 घंटे इंतजार करती है। इस बीच उसे यकीन नहीं होता है कि इस जहर से सभी लोगों की मौत हो जाएगी, इसलिए उसको पूरा यकीन था नहीं। उसके बाद लगभग 12 बजे के लगभग शबनम सलीम को फ़ोन करती है और कहती है कि एक कुल्हाड़ी लेकर आप तुरंत आ जाइए, मुझे यकीन नहीं है कि सभी की मौत हो चुकी है, क्योंकि किसी की भी आहट नहीं हो रही थी। सलीम तुरंत ही एक कुल्हाड़ी लेकर शबनम के घर पे पहुंचता है और शबनम से कहता है कि बताइए अब क्या करना है।
शबनम कहती है कि सभी को मौत के घाट उतार दो। सलीम सबसे पहले सोए हुए शौकत अली के सीने में कुल्हाड़ी मार देता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद शबनम अपनी माँ को मौत के घाट उतरवा देती है, अपने दोनों भाइयों का गला कटवा देती है और उसकी भाभी और उसकी मौसी की लड़की उनकी भी बेरहमी से हत्या कर देती है। चारों तरफ खून ही खून हो चुका था। सलीम डर चुका था और डर के बाद वहाँ से भाग चुका था। कुछ देर के बाद जो 10 माह का बच्चा था वो उठता है और रोने लगता है। जब शबनम उसकी आवाज़ सुनती है और वो सलीम को तुरंत फ़ोन करती है कि अभी एक बच गया है, आप तुरंत वापस आ जाइए। सलीम कहता है कि अब मैं नहीं आ सकता, तुम ही उसको मारना पड़ेगा। तो शबनम जो है उस बच्चे का गला तब तक दबाए रखती है जब तक उस बच्चे की सांसें नहीं रुक जाती है और इस तरह से शबनम जो है वो 7वां खून कर देती है। अब ये जो मामला था, ये जो घटना हुई थी रात के 1 बजे हुई थी। अब 2 बजे, रात के 2 बजे शबनम दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। इस बीच आस पड़ोस के लोग शबनम के घर पे इकट्ठा हो जाते हैं। जब ये मंजर गांव के लोग देखते हैं तो सब लोग दंग रह जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है क्योंकि चारों तरफ पूरे घर में खून ही खून हो रखा था। शबनम कहती है गांव वालों से कि घर में लुटेरे घुस आए थे, उन्होंने ही सभी की हत्या कर दी, मैं बाथरूम में थी इसीलिए मैं बच गई। ये घटना इतनी खतरनाक थी कि लोकल थाने तक जब ये बात पहुंची, धीरे धीरे लोकल थाने से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली तक ये बात पहुंच चुकी थी। यानी कि रात में ही 10 थानों की पुलिस शबनम के घर पर आ चुकी थी और इस घटना को जब देखने के बाद पूरा माहौल ऐसा था कि लोगों की भीड़ लग चुकी थी। पुलिस जो है वो फॉरेंसिक टीम के साथ भी पहुंची थी। फॉरेंसिक टीम ने जो है पूरे घर की बैरिकेड करके सैंपल इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया था और जो डॉग स्क्वाड थे वो गांव का चक्कर भी लगा रहे थे। और जो एसपी गुप्ता थे जो इस केस की छानबीन कर रहे थे, उन्होंने शबनम से इस कंडीशन में पूछताछ करना सही नहीं समझा और वो जो है अगले दिन का इंतजार करने लगे थे। इसी बीच ये खबर मायावती तक भी पहुंच चुकी थी, इसीलिए तत्कालीन मायावती भी अपने हेलीकॉप्टर से तुरंत ही वहां पर पहुंच चुकी थी। सुबह हो चुकी थी, सूरज निकल चुका था, सवेरा हो चुका था, मायावती आ चुकी थी और मायावती ने शबनम के सर पर हाथ रखकर यह कहा था कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आप चिंता ना करें। और उसको 5 लाख का चेक भी देने की एक घोषणा कर दी थी। लेकिन एसपी गुप्ता ने कहा था मायावती के पीए से कि अभी इनको चेक ना दिया जाए क्योंकि अभी पूरी जो छानबीन है पूरी नहीं हुई है, पूरी छानबीन हो जाएगी उसके बाद ही इनको चेक दिया जाएगा। अब एसपी गुप्ता को जो है वो शबनम पर शक था क्योंकि उसने जो थोड़ी बहुत बातें बताई थी वो चली चली बातें बताई थी, पुलिस को पूरा यकीन नहीं था। शबनम ने पुलिस को बताया था कि जो छत का दरवाजा है, जो मेन गेट होता है छत का, वहां से लुटेरे घुसने के बाद सबकी हत्या कर दी। जबकि पुलिस को यह पता था कि जो छत का दरवाजा तो वो तो अंदर से बंद था और दीवार भी काफी बड़ी थी घर की, इसीलिए अगर लुटेरे घुसते तो कैसे घुसते, यानी कि मुमकिन ही नहीं था कि घुस पाएंगे। तो पुलिस को जो है वो शबनम पर पूरा शक था। अब गांव में से ही एक लोग आता है निकल के और वो कहता है कि पुलिस से कि भाई आप कहाँ छानबीन कर रहे हो, आप सलीम को जाके उठा लीजिए, पूरा केस पता लग जाएगा आपको, पूरा केस की सच्चाई पता लग जाएगी। अब सलीम को जो है वो पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। सलीम से पहले भी पूछताछ की गई थी लेकिन उसको क्लीन चिट दे दी गई थी, लेकिन फिर सलीम को दोबारा से पूछताछ जब की गई और उसको जब 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया तो सलीम टूट जाता है और पूरी कहानी पुलिस के सामने रख देता है। सलीम कहता है कि शबनम से मेरा प्यार था और शबनम ने ही मिलके इस घटना को अंजाम दिया है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, जैसा शबनम ने कहा मैंने वैसा किया। अब चूंकि जो है पुलिस जो है शबनम के मुंह से इस बात को उगलवाना चाहती थी, तो शबनम से जब पुलिस ने पूछताछ की तो शबनम उस समय भी तरह तरह की बातें बता रही थी। उसके बाद जब सलीम को शबनम के सामने लाया जाता है तो शबनम उसको देखकर डर जाती है और सलीम कहता है शबनम से कि अब अपना जुर्म कबूल कर लीजिए, मैंने पुलिस को सब साफ साफ बता दिया है। और वहाँ पर शबनम टूट जाती है और अपना जुर्म कबूल कर लेती है। इसके बाद दोनों को जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद 10 मई 2010 को इन दोनों को कोर्ट फांसी की सज़ा दे देता है। शबनम ने बचने के लिए, अपनी माफ़ी के लिए
कई सारी याचिका दायर भी की जज साहब से, और उसका जो जज थे उन्होंने मतलब हर तरीके से कोशिश की, और जो ये होते हैं प्रणब मुखर्जी, उनको भी पत्र लिखा और कहा कि हमें माफ़ कर दीजिए। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने और प्रणब मुखर्जी ने जब उनकी याचिका पढ़ी तो उन्होंने कहा कि इतने जघन्य अपराध के लिए इन दोनों को माफ़ी नहीं दी जाएगी। ये एक ऐसा अपराध है, इसकी जो सज़ा है वो फांसी ही सज़ा है। दोनों को फांसी की सज़ा हो चुकी थी, अभी फ़िलहाल दोनों जेल में बंद है, अभी उन दोनों को फांसी नहीं दी गई है। शबनम के एक बेटे ने जेल में ही जन्म लिया था। शबनम का बेटा जो है आज 13 साल का हो चुका है, और उसको जो है एक सैफी नाम के इंसान ने गोद ले लिया था। दोस्तों, कहा जाता है कि जो बावनखेड़ा गांव था अमरोह का, उस गांव के आसपास यानी कि उस गांव में शबनम नाम जो है कोई भी परिवार अपनी बेटी का शबनम नाम नहीं रखता है। उस गांव के नहीं, आस पड़ोस के गांव में भी कोई शबनम नाम अपनी बेटी का नहीं रखता है। दोस्तों, अब आप खुद सोच सकते हैं कि ये जो अपराध है शबनम ने कितना खतरनाक जघन्य अपराध किया था, इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें।